अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं क्लास 10th प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को करूंगा और समझाऊंगा। तो चलते हैं इन क्वेश्चनों को हल निकाल लेंगे। सबसे पहली चीज जो है, जो ऊपर वाला है ये भी 2 मार्क्स में आता है। अब कंफर्म आता है, ऐसे क्वेश्चंस 2 मार्क्स में एक्यूरेट आते ही आते हैं। बाकी ये 7 नंबर तो है महत्वपूर्ण, लेकिन आज तक एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में उतने पूछे नहीं गए हैं। लेकिन जो 6 नंबर है ये थोड़ा सा इंपोर्टेंट है, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट लग रहा है, इसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। तो मैं सिंपल सी बात है, जो क्वेश्चन है समकोण त्रिभुज का है, समकोण त्रिभुज एक बना लेंगे। यानी कि ए और बी, मान के चलो मैंने ए यहां बना लिया है, बी यहां बना लिया है। ये न्यून कोण है। न्यून कोण का अर्थ होता क्या है? न्यून कोण ऐसे कोण या ऐसे कोण जिनका माप 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होगा। यानी कि ये 90 तो इन दोनों का योग भी कितना होना चाहिए? 90 होगा, यानी 90 से छोटा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये दोनों आपस में बराबर हैं। अगर मैं बोलूं cos A बराबर में cos B है, cos का सूत्र क्या होगा? B/H। इसका भी सूत्र होगा B/H। लेकिन कोण ए के अनुसार, कोण ए के अनुसार मान के चलिए इसका नाम मैं रख ले रहा हूं C। तो कोण ए के अनुसार मैं देखूं तो ए के अनुसार ये मेरा P कहलाएगा और नीचे वाला मेरा B कहलाएगा। तो B का मान हो जाएगा AC। अब बट्टा जो H होगा हमेशा 90 के सामने वाला होगा, इसका नाम क्या हो जाएगा? 90 के सामने वाले का AB। समझ में आया? एक बार और देखिए, कोण ए के अनुसार जो से चिपका हुआ होगा वो इसका B का मान होगा, B का मान AC। अब P से हमको कोई मतलब नहीं है। और H कौन होगा? H जो 90 अंश के हमेशा सामने होता है। यहाँ भी डायरेक्ट हम AB लिख लेंगे, क्योंकि कोण चाहे A हो चाहे B हो, 90 अंश के सामने वाला हमेशा H का मान। अब ये B है, B से जो चिपका हुआ है, B से चिपका हुआ कौन सी भुजा है? BC है, यानी BC बराबर। अब देखिए ये दोनों सेम है, कट जाता है। अगर आप लोगों ने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, मैं समझा दे रहा हूँ। कहीं लिखा है 1 या मान के चलो ऐसे लिखा हो A/C, यहाँ लिखा हो B/C, सेम से सेम डायरेक्ट कट जाएगा। कॉन्सेप्ट क्या है? क्योंकि यहाँ C जो बटा में है, दूसरे साइड जाके C गुणा में चला जाए तब भी कट सकता है। यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो, दोनों का मतलब क्या होता है? एक ही होता है। इससे क्या मालूम चला कि AC और BC आपस में बराबर है। अब देखिए यहाँ पे एक ट्विस्ट आ गया। किसी त्रिभुज में 2 भुजा बराबर हो जाती है तो उसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। द्विबाहु मतलब जिसके 2 भुजा, सम का मतलब बराबर, यानी 2 भुजा जिसकी बराबर हो उसको हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टी होती है समद्विबाहु त्रिभुज की, समद्विबाहु त्रिभुज। अच्छा, इसकी प्रॉपर्टी क्या है? नॉर्मल सी, कि अगर 2 भुजा बराबर हैं तो जहां पे 2 भुजा मिल रहे हैं उनके कोण भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो कोण ए, AC से कोण A बनेगा, BC से कोण B बनेगा, ये दोनों बराबर में। यही तो हमको सिद्ध करना था। देखिए कितना आसान सा था। समझ सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? इंपोर्टेंट है। कि क्या पता अगले बोर्ड में यही क्वेश्चन आपका मिल जाए 2 मार्क्स में। मिल जाए तो हेल्पफुल भी रहेगा, यहाँ से नहीं तो कहीं और से भी। लेकिन पर्पज यही है मेरा कि आपको समझ में आए और क्लियर कॉन्सेप्ट हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे फोकस करते हैं। इसे उतार लीजिए तब तक। चलिए इरेज करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कैसे करेंगे। 7 का सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले कॉट ए जो दिया है, कॉट ए नहीं कॉट थीटा दिया है 7/8। तो सिंपल है, अगर मैं एक ट्रायंगल बनाऊं, त्रिभुज बनाऊं, अगर मैं इसको थीटा मान लूं तो इसके सामने वाले को P बोलूंगा, नीचे वाले को B और इधर सामने वाले को H बोलूंगा, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है। अगर मैं कॉट का फॉर्मूला बोलूं तो लोग पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, इन लास्ट वाला 10 का सूत्र होता है, 10 के सूत्र को पलट देंगे, B/P इसका मान हो जाएगा, यानी इसका फॉर्मूला हो जाएगा। सामने वाला B है तो B का मान 7, नीचे वाला P है तो P का मान 8, यानी H का मान निकालना है। सिंपल पाइथागोरस प्रमेय हमको याद है। अब तो थोड़ा थोड़ा फ्लो बन रहा होगा आप लोग का कि H बराबर √P² प्लस का B²। P का मान अगर हमारा 8 है तो 8 का स्क्वायर, B का मान 7 है तो 7 का स्क्वायर। हल करने पे H का मान आएगा 64
अब प्लस 7 सत्ते 49, 9 और 4 13, 6 4 10 और 1 11, अंडर रूट 113। क्योंकि 113 किसी का वर्गमूल नहीं होता है, ठीक है, तो इसको वर्गमूल में ही रहने देंगे। और सवाल पहला है, फर्स्ट नंबर सवाल कि पहला 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पे है 1 माइनस का कॉस थीटा। यहाँ ब्रैकेट बंद कर देंगे। सबसे पहले इसमें साइन है तो साइन का मान निकाल लेंगे। मान के चलिए मैंने बगल में निकाल दिया, मैंने यहाँ पे साइन थीटा, साइन का फॉर्मूला होता है P बटा H। अगर मैं देखूं तो क्वेश्चन में P का मान है 8 और H का मान है रूट 113। दूसरा है कॉस थीटा, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है B बटा में H। B का मान है 7 और H का मान है रूट 113। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि नॉर्मल सा कैलकुलेशन कर लेंगे थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। जैसे क्लास 9th में एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था आप लोगों ने, कहीं लिखा हो x प्लस वाई और गुणा में लिखा हो x माइनस वाई, तो फॉर्मूला क्या होता है x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। कैसे करेंगे, x मतलब देखो यहाँ पे 1 प्लस साइन है, यहाँ पे 1 माइनस साइन है, यानी अगर मैं कंपेयर करूँ तो x के जगह पे 1 है और साइन के जगह पे y है, यानी y की जगह पे साइन है। तो एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर है, वाई का स्क्वायर क्या है साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये भी सेम वही 1 प्लस कॉस और 1 माइनस कॉस है, तो यहाँ भी 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 माइनस साइन का स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 1 माइनस इसको हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 की जगह पे 1 रहेगा। साइन का वैल्यू कितना है 8 बटा में रूट में 113 है, 8 बटा में रूट 113 है, क्योंकि इसका क्या करना है वर्ग निकालना है। बटा यहाँ भी सेम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस का मान है 60 बटा में 113। अब इसका भी वर्ग कर देंगे। नॉर्मल देखिए 1 तो 1 रहेगा, 8 का स्क्वायर 64, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो रूट 113 डायरेक्ट हो जाएगा, और यहाँ भी 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और इसे नीचे 113, इससे ये रूट कट जाएगा। 7 का स्क्वायर करेंगे तो नीचे वाले का भी तो स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये कट जाएगा। क्योंकि आपको मालूम है इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, इसके नीचे भी 1 लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, लॉसर निकालने पे आएगा 113, 113 से इसमें गुणा करेंगे 113 माइनस का 64 बटा में 113 माइनस में 49 अब बटा में 113 है। देखो ये से ये कट जाएगा, सेम चीज था तो कट जाता है। कभी भी ऐसे लिखा हो a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन बी, तो b से b कट जाएगा डायरेक्ट। नॉर्मल इसको इसमें से घटा देंगे, 13 में से 4 गया 9 और 10 में से 6 गया 4, और यहाँ नीचे आएगा आपका 64। तो देखिए पहला वाला देखो कितना आसान सा बन गया है। आपको पहले वैल्यूज निकाल लेना है, वैल्यू निकालने के बाद साइन और कॉस का वैल्यू निकाल लेना है, फिर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना है, यानी सरल कर लेना है। अब फिर मान रख के कैलकुलेशन करने पे हमारा आंसर आ गया। ये तो पहला वाला था। दूसरा वाला भी मैं थोड़ा सा कर दे रहा हूँ यहीं पे, ज्यादा बड़ा नहीं है दूसरा वाला। इसको ब्लू से करेंगे कि समझने में आपको आसानी हो। देखो दूसरा वाला दिया है आपको कॉट स्क्वायर थीटा। शुरुआत में कॉट का मान दिया था 7/8, यानी 7/8 लिखेंगे और इसका होल स्क्वायर कर लेंगे। 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। तो ये इसका आंसर। तो आई होप ये वीडियो समझ में आया होगा। लगता है वीडियो की लेंथ थोड़ी ज़्यादा हो गई है, माइक से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कि कहीं ऑफ ना हो जाए, चार्ज नहीं किए थे। तो ये वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे आपके साथ, तब तक आप मेरे साथ रहिए, जोश और जुनूनी के साथ स्टडी करिए। मोस्ट मोटिवेशन आपके लिए है कि अपने माता पिता को देखिए और अपने करियर और अपने क्लासेस पे ध्यान दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बढ़िया क्वेश्चन के साथ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।